माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर डेटा में हमें एक स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है, जिसमें इस स्क्वायर पिरामिड की जो बेस है उसका मेजरमेंट 35 मिलीमीटर है और उसकी जो एक्सिस हाइट है वो 45 मिलीमीटर दी गई है। और इस स्क्वायर पिरामिड में बेस से 15 मिलीमीटर ऊपर एक्सिस को सेंटर रख के एक 15 मिलीमीटर का स्क्वायर होल दिया गया है। तो हमें इस कंडीशन से इस स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। साथ ही डेटा में बताया है कि इस स्क्वायर होल की जो इफेक्ट है वो हमें प्लान यानी टॉप व्यू में भी ड्रॉ करनी है। तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा, जिसमें पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इस स्क्वायर पिरामिड का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम 35 मिलीमीटर का स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पर नाम देंगे ए बी सी डी। और इस स्क्वायर के सेंटर में हम मार्क करेंगे पॉइंट ओ। और उसके बाद टॉप व्यू में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन ड्रॉ करके हम इस स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, जिसमें इस स्क्वायर पिरामिड की जो एक्सिस हाइट है वो है 45 मिलीमीटर। और उसके बाद एक्सिस पर बेस से 15 मिलीमीटर ऊपर सेंटर मार्क करके इस सेंटर के सापेक्ष में हम 15 मिलीमीटर का स्क्वायर होल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर नाम देंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। और ओ डैश है वो इस स्क्वायर पिरामिड का एपेक्स बनेगा। और यहाँ पर इस स्क्वायर में हम मार्क करेंगे पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। तो इस फिगर को कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इस स्क्वायर होल की जो इफेक्ट है उसे टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम ओ डैश 1 और ओ डैश 3 में से पास होती हुई दो लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम बेस लाइन तक एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पी डैश, यहाँ हम मार्क करेंगे क्यू डैश, देन आर डैश एंड यहाँ हम मार्क करेंगे एस डैश। अब हम इन पॉइंट्स में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी डैश है वो ए डैश बी डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में ए बी के बीच में यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट पी। पॉइंट क्यू डैश है वो बी डैश सी डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में पॉइंट बी और सी के बीच में यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट क्यू। देन पॉइंट आर डैश है वो सी डैश डी डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में सी डी के बीच में यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट आर। और पॉइंट एस डैश है वो डी डैश ए डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में हम डी और ए के बीच में यहाँ मार्क करेंगे पॉइंट एस। अब हम पी क्यू आर एस को पॉइंट ओ से जोड़ लेंगे। अब हम इस स्क्वायर होल के पॉइंट 1, 2, 3 और 4 को टॉप व्यू में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम पॉइंट 1 में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट 1 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में है और ओ डैश एस डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में पॉइंट 1 है वो ओ पी के बीच में यहाँ मिलेगा। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 1 और ओ एस के बीच में यहाँ मिलेगा। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 है वो एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, जो कि ओ डैश बी डैश और ओ डैश डी डैश के बीच में है। तो पॉइंट 2 है वो टॉप व्यू में ओ बी और ओ डी के बीच में कहीं पे हमें मिलेगा। तो पॉइंट 2 को टॉप व्यू में मार्क करने के लिए हम पॉइंट 2 में से ओ डैश सी डैश तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से ओ सी तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट ओ से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क ओ बी के बीच में यहाँ मिलेगी, यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 2 और ओ डी के बीच में यहाँ मिलेगी और यहाँ भी हम मार्क करेंगे पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 है वो ओ डैश क्यू डैश और ओ डैश आर डैश के बीच में है। तो हम पॉइंट 3 में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट 3 है वो ओ डैश क्यू डैश और ओ डैश आर डैश के बीच में है। तो टॉप व्यू में पॉइंट 3 है वो ओ क्यू के बीच में यहाँ मिलेगा और
ओ आर के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 4 है, वो भी एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, जो कि ओ डैश बी डैश और ओ डैश डी डैश के बीच में है। तो पॉइंट 4 को टॉप व्यू में मार्क करने के लिए हम पॉइंट 4 में से ओ डैश सी डैश तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को हमने ओ सी लाइन तक एक्सटेंड किया है। अब हम ओ से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट 4 है वो ओ डैश बी डैश और ओ डैश डी डैश के बीच में है। सेम वे टॉप व्यू में हमें पॉइंट 4 है वो ओ बी के बीच में यहाँ मिलेगा और ओ डी के बीच में यहाँ मिलेगा। अब हम इस स्क्वायर होल की जो इफेक्ट है वो टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 1 को डार्क लाइन से जोड़ेंगे। सेम वे यहाँ पर भी हम पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 1 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू में ओ डैश ए डैश और ओ डैश सी डैश जो स्लांट एजिस है उसमें कुछ कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर टॉप व्यू में भी ओ ए और ओ सी स्लांट एज है उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और सेम में ओ डैश 4 की लाइन है वो फ्रंट व्यू में डार्क है, तो टॉप व्यू में भी हम ओ 4 और यहाँ पर नीचे ओ 4 की लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और उसके बाद 2 बी डैश और 2 डी डैश की जो लाइन है वो डार्क लाइन है, तो यहाँ पर टॉप व्यू में भी हम 2 बी और 2 डी की जो लाइन मिलेगी उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस स्क्वायर होल की जो इफेक्ट है उसे टॉप व्यू में ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पिरामिड का डेवलपमेंट ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट सी डैश से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 25 मिलीमीटर है। तो अब हम पॉइंट ओ डैश में से राइट साइड की दिशा में 25 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे ओ डैश और यहाँ हम मार्क करेंगे ए डैश। अब हम ओ डैश ए डैश को जोड़ लेंगे। जब भी हम किसी पिरामिड का डेवलपमेंट करते हैं तो पिरामिड का डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ सर्कल के रूप में मिलता है। तो अब हम ओ डैश से ए डैश जितनी रेडियस लेंगे और ओ डैश को सेंटर रख के ऊपर की दिशा में रैंडम लेंथ की आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो पिरामिड है वो स्क्वायर पिरामिड है, इसलिए हम इस आर्क के भी 4 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो एक डिवीजन रहेगा 35 मिलीमीटर साइज का। तो अब हम 35 मिलीमीटर की रेडियस लेंगे और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ मिलेगा पॉइंट बी डैश। अब हम बी डैश को सेंटर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ मिलेगा सी डैश। देन सी डैश को सेंटर रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ मिलेगा डी डैश और डी डैश को सेंटर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा ए डैश। अब हम इस सभी पॉइंट को ओ डैश से जोड़ लेंगे। अब हम ए डैश डी डैश को जैसे हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है वैसे ही डी डैश सी डैश सी डैश बी डैश और बी डैश ए डैश को भी स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम पी क्यू आर और एस पॉइंट को डेवलपमेंट में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ए से पी जितनी रेडियस लेंगे और इस रेडियस को कंसिडर करके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट पी है वो ए बी के बीच में है, पॉइंट क्यू है वो बी सी के बीच में है, पॉइंट आर है वो सी डी के बीच में है और पॉइंट एस है वो डी ए के बीच में है। जितनी रेडियस ए पी की है उतनी ही रेडियस ए एस की है, उतनी ही रेडियस सी क्यू की है और उतनी ही रेडियस सी आर की है। तो यहाँ हम ए पी जितनी रेडियस लेके ए डैश को सेंटर रख के ए डैश बी डैश के बीच में आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ मिलेगा पॉइंट पी डैश और यहाँ पर ए डैश को सेंटर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा एस डैश और सी डैश को सेंटर रख के नीचे और ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ मिलेगा क्यू डैश और यहाँ मिलेगा आर डैश। अब हम पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश को ओ डैश से जोड़ लेंगे।
अब हम पॉइंट 1, 2, 3 और 4 में से ओ डैश ए डैश लाइन तक की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ओ डैश से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। देन ओ डैश से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे और फाइनली ओ डैश से ये पॉइंट जितनी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे और फाइनली ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम इस स्क्वायर होल के पॉइंट 1, 2, 3 और 4 को डेवलपमेंट में मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 मार्क करेंगे। पॉइंट 1 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में भी पॉइंट 1 है वो ओ डैश पी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 2 है वो ओ डैश बी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में भी पॉइंट 2 है वो ओ डैश बी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 3 है वो ओ डैश क्यू डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में भी पॉइंट 3 है वो ओ डैश क्यू डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 4 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में है, तो डेवलपमेंट में भी पॉइंट 4 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। सेम वे पॉइंट 1 है वो ओ डैश एस डैश के भी बीच में है, तो पॉइंट 1 है वो ओ डैश एस डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 2 है वो ओ डैश डी डैश के बीच में है, तो पॉइंट 2 है वो डेवलपमेंट में ओ डैश डी डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। देन पॉइंट 3 है वो ओ डैश आर डैश के भी बीच में है, तो पॉइंट 3 है वो डेवलपमेंट में ओ डैश आर डैश के बीच में यहाँ मिलेगा। और पॉइंट 4 है वो ओ डैश बी डैश के भी बीच में है, तो डेवलपमेंट में भी पॉइंट 4 है वो ओ डैश बी डैश के बीच यहाँ मिलेगा। अब हम पॉइंट 1, 2, 3 और 4 को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। यहाँ पर ओ डैश ए डैश की लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हमें ओ डैश ए डैश की ये लाइन और ओ डैश ए डैश की ये लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। सेम वे यहाँ पर ओ डैश सी डैश की जो लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी ओ डैश सी डैश की लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। देन ओ डैश 4 की जो लाइन है वो यहाँ पर डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हम ओ डैश 4 और यहाँ पर भी ओ डैश 4 लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर 2 से बी डैश और 2 से डी डैश की जो लाइन है वो डार्क लाइन है, तो डेवलपमेंट में भी हम पॉइंट 2 से बी डैश और पॉइंट 2 से डी डैश की लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और डी डैश ए डैश की जो लाइन है उसमें कुछ कट नहीं हो रहा है, तो डेवलपमेंट में भी हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ए डैश की लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।